हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने बहुत सारे इन्यूमरेबल स्पेसिमेंट्स मतलब सैंपल्स कलेक्ट किए थे ऑब्जर्वेशन के लिए। तो उसके बाद उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को पब्लिश किया और इसके लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते समय कहा कि सारे ऑर्गेनिज़म्स जो रहते हैं वो प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करते हैं और सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं। मतलब जैसा अभी एक क्रो हो गया और एक पिजन हो गया, तो दोनों को अपने खाने के लिए compete करना पड़ेगा। उन दोनों को ही खाना नहीं मिल सकता। समझ लीजिए किसी को मिला तो वो compete करेंगे, उन दोनों में जो ज़्यादा बेटर रहेगा वो जीत जाएगा और फिर वो उस खाने को ले जाएगा। तो मतलब वो ऑर्गेनिज़म जो नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, जो नेचर के हिसाब से रह सकते हैं, उसे मतलब नेचर जिसको सिलेक्ट कर लेगा उसे हम लोग बोलेंगे सर्वाइव कर पाएगा। और बाकी सारे जो ऑर्गेनिज़म बच जाएंगे जो नेचर से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जैसा अभी नेचर अगर एनवायरनमेंट बहुत ही तगड़ा हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स है, जो ऑर्गेनिज़म्स इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रह नहीं सकते, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। तो वो इस एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएंगे, तो वो पेरिस्ड हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। तो जिसका जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन आता है वो उतना ज़्यादा नेचर में सर्वाइव कर सकता है। तो कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो compete करके जीत जाते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं। ये जीत हार मतलब वो वाली जीत हार नहीं है, इसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिज़म सर्वाइव करते हैं नेचर के रिस्पॉन्स पे, वो सेलेक्ट हो जाते हैं और वो सर्वाइव करते हैं आगे तक। और जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं वो पेरिस्ड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। जैसे डायनासोर्स, जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ या फिर शायद कोई पॉल्यूशन हुआ था बहुत ही तगड़ा, जिसके वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से वो पेरिस्ड हो गए। बट बाकी सारे ऑर्गेनिज़म्स जो थे वो सर्वाइव कर गए और मतलब उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को रिस्पॉन्स किया। तो डार्विन ने यही कहा था कि सबके एवोल्यूशन और डिजनरेशन का कारण नेचर है। नेचर सेलेक्ट करता है सभी को कि कौन रहने के लायक है और कौन नहीं। बट इनकी जो थ्योरी थी उसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ कुछ खामियां थी। तो खामियां पहली ये थी कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही थोड़ी ना एवोल्यूशन हुआ है। आपने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन हुआ है, नहीं। एवोल्यूशन तो बहुत सारी कारणों से हुआ है, ये गलत है। और दूसरा, डार्विन ने कुछ मेंशन नहीं किया था कि जो मॉडिफिकेशन आएंगे, जो चेंजेस आएंगे, वो यूज़फुल होंगे या यूज़लेस होंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था स्लो चेंजेस और एब्रप्ट चेंजेस के बीच में। बट इन सभी के ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग निकालें तो इनका जो वर्क था वो माइलस्टोन था, अचीवमेंट था। और ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो इनके थ्योरी को ख़राब कर सके। इनकी थ्योरी हमेशा एक अचीवमेंट की तरह रही है। तो ये थी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।